v को क्या लिख सकते हैं हम, v को लिख सकते हैं u plus at. व्हाट इज द u? इनिशियल स्पीड, a इज द एक्सीलरेशन, t इज द टाइम. तो इसको उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए u plus at equal to ds over dt. व्हाट इज द ds? ds equal to u plus at dt. आप इसको इंटीग्रेट कर दो, t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 था और t इक्वल टू t पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया s. तो उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया s आएगा 0 टू s इंटीग्रेट 0 टू t u dt प्लस a कांस्टेंट है t dt 0 टू t. यहाँ पे s माइनस 0, ये आएगा आपका u t इनिशियल लिमिट 0 फाइनल लिमिट t प्लस a t स्क्वायर बाई 2 0 से लेके t तक. s इक्वल टू आ गया आपका u t माइनस 0 प्लस a बाई 2 t स्क्वायर माइनस 0. s इक्वल टू क्या आ गया आपका u t प्लस हाफ a t स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज द डिस्टेंस कवर इन टाइम t. ओके, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अगर यहाँ पे u इक्वल टू कुछ उसने दे रखा है u इक्वल टू u नॉट और टाइम t पर उसने आपसे पूछ लिया कि उसने कितना डिस्टेंस s कवर किया, तो आप क्या फॉर्मूला लगा दोगे? टाइम t पर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अगर मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी v दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी v दे रखी है और उसके टर्म में आपको निकालना है, तो व्हाट इज द v? v इक्वल टू u प्लस at. तो व्हाट इज द u? v माइनस at. ठीक है, तो s इक्वल टू कितना हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s इक्वल टू हो जाएगा आपका v माइनस at प्लस हाफ at स्क्वायर. तो s इक्वल टू आ गया आपका t है यहाँ पे vt माइनस at स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर. तो s इक्वल टू कितना आ गया? vt माइनस हाफ at स्क्वायर. दिस इज द डिस्टेंस कवर इन द t टाइम इंटरवल जब भी टाइम t पर उसकी फाइनल वेलोसिटी v दे रखी है. क्लियर? क्लियर? अच्छा, ये जो तीनों फॉर्मूलेज हैं, चारों फॉर्मूले हैं, इसमें एक्सीलरेशन एक कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं. इनके एप्लीकेशन कांस्टेंट नहीं है तो आपको कैलकुलस की सहायता से निकालना पड़ेगा. जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सीलरेशन a इक्वल टू दे रखा है उसने 2t, a इक्वल टू दे रखा है 2t और उसने आपसे पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर इन t इक्वल टू 2 सेकंड. तो डिस्टेंस s निकालना है, तो आप यहां पे क्या करोगे? लिखो dv ओवर dt लिखोगे, तो 2t हो गया. तो व्हाट इज द dv? 2t into dt. इनिशियल स्पीड u इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इंटीग्रेट करोगे आप दोनों साइड, यहां से आ जाएगा v, इनिशियल स्पीड हो गया u जो कि 0 है, फाइनल v हो गया 2t स्क्वायर बाई 2 0 से t. इंटीग्रेट होने के बाद आया तो v माइनस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा? t स्क्वायर. तो व्हाट इज द v? v इक्वल टू t स्क्वायर. अब v को लिख सकते हो आप ds ओवर dt इक्वल टू t स्क्वायर. तो यहां से आ जाएगा ds इक्वल टू कितना आ जाएगा? ds इक्वल टू t स्क्वायर dt. इंटीग्रेट कर दोगे 0 से लेकर टाइम t तक. इनिशियल डिस्टेंस है, फाइनल डिस्टेंस s हो गई s माइनस 0 t क्यूब बाई 3. इनिशियल टाइम में 0, फाइनल टाइम में t, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा? t क्यूब बाई 3. तो उसने डिस्टेंस पूछा कितने टाइम में? t इक्वल टू 2 सेकंड. तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 रख देंगे, 2 की पावर 3 बाई 3. तो ये कितना था? 2 4 8 8 बाई 3 मीटर. आंसर. ओके, रिलेटिव वेलोसिटीज देख लेते हैं हम. रिलेटिव वेलोसिटीज एक बात बहुत क्लियर है कि अगर मान लीजिए एक सिंपल बात है, ठीक है, एक पर्सन है, दूसरा पर्सन ये है, ठीक है, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड और ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड. दोनों का डायरेक्शन इसी साइड है, इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन है s0. तो टाइम के साथ इनका बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा. ये थोड़ी देर में यहां पर आ जाएगा, तब तक ये वाला बंदा यहां पे चला जाएगा. ठीक है, तो इनके बीच में जो सेपरेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर मेथड से इसको अटेम्प्ट करते हैं. मैं मान लेता हूं इनिशियल वेक्टर है ये, इनिशियल वेक्टर ओरिजिन है ये. ठीक है, ठीक है. अब क्या है, किसी भी टाइम t में इसने r1 वेक्टर पे इसकी पोजीशन है और ये है r2 वेक्टर.
ठीक है, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज r। तो बहुत क्लियर है, r1 प्लस r इक्वल टू r2। तो व्हाट इज द r इज द r2 minus r1। व्हाट इज द r2 minus r1? r2 minus r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पर्सन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। दिस इज अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r2 माइनस r1। इसको टाइम के साथ आपने डिफरेंशिएट कर दिया, dv और dt। एक्चुअली में इसको यहां पे लिखना चाहिए हमें, dv और dt। तो यहां पे कितना हो जाएगा, रिलेटिव व्हाट इज द dr ओवर dt? दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, और इस साइड आएगा आपका डिफरेंशिएशन हुआ d ओवर dt ऑफ r2 माइनस d ओवर dt ऑफ r1। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू v2 माइनस v1। v2 माइनस v1। ठीक है, तो अगर ये 10 मीटर है, 10 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी 10 i कैप माइनस 5 i कैप। वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी, तो आई आपको i j के कैप रखना पड़ेगा, i कैप। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज द 5 i कैप। यानी ये पर्सन इसके रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द v21 इक्वल टू v2 माइनस v1। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए इसका एक्सीलरेशन है a2 और इसका एक्सीलरेशन आगे जाने का a1, तो आप क्या करोगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d ओवर dt ऑफ v21 इक्वल टू d ओवर dt ऑफ v2 माइनस v1। ठीक है, दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ person 2 with respect to 1। this is the acceleration of person 2 with respect to 1 and that is the a2 minus a1। this is the acceleration of person 2 with respect to origin and this is the a1 is the acceleration of person 1 with respect to origin। ठीक है, ठीक है। अगर ये पीछे आने लगा, अगर ये पीछे आने लगा तो v2 निगेटिव हो जाएगा, तो उनके बीच की वेलोसिटी देखिए, ये इस साइड है, ये v2 जा रहा है इधर और ये v1 जा रहा है इधर। ठीक है, तो अगर ये पीछे जाने लगा तो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लीजिए 10 से इस साइड जाने लगा, 5 से जाने लगा, तो उनके बीच की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वहां पे -15 आएगा। -15 का मतलब वो उनके बीच का डिस्टेंस कंटीन्यूअस डिक्रीज कर रहा है। एक केस ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये इस फ्रेम में है, ये S2 फ्रेम में है और ये S0 फ्रेम में। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, थर्ड ऑब्जेक्ट। अभी ये S0 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर बोल देता हूं मैं R0 और इसको मैं बोल देता हूं R1। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर हो गया R2। ठीक है, तो वेक्टर सब निकालेंगे, तो R2 प्लस R0 प्लस R2 इक्वल टू R1। तो व्हाट इज R1 इक्वल टू R0 प्लस R2। SC1 में एक्सप्लेनेशन है, SC1 के काइनेमेटिक्स मोशन इन स्टेट लाइन वाला चैप्टर है जो, उसमें ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो यहां से क्या दिख रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ object with respect to stationary frame is the position vector of is the sum of the position vector of second frame and the sum of the position vector of second frame with respect to stationary frame and the position vector of object with respect to second frame। ठीक है, ये इक्वेशन ये शो कर रही है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे d ओवर dt। ठीक है, r1 and d over dt of r0 plus r2।
ठीक है, अभी डिफरेंशिएट होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, यहां पे हो जाएगा आपका वेलोसिटी v1 इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा v0 प्लस v2। क्लियर, एक्सीलरेशन निकालना होगा तो आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो v1 d over dt ऑफ v0 प्लस v2। क्लियर, तो यहां से आ जाएगा आपका एक्सीलरेशन ऑफ a1 यानी एक्सीलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फील्ड इक्वल टू द एक्सीलरेशन ऑफ स्टेशनरी मूविंग फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फील्ड प्लस एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फील्ड। क्लियर, इसका यूज होगा बेटा, इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। आपको कुछ नहीं किया गया यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर को वेक्टर सम लगाया गया, वेक्टर सम में फिर डिफरेंशिएट किया गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी आ गया, और वेलोसिटी में आपका ये रिलेशन आया, फिर से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया गया तो एक्सीलरेशन में रिलेशन आ गया। ओके, चलिए प्रोजेक्टाइल। सुनिए, मोशन इन ए प्लेन का मतलब क्या हुआ? अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन को डिस्कस किया। मोशन इन ए प्लेन का मतलब क्या हुआ? एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, जो इस तरह से, मान लीजिए ये पार्टिकल इस तरह जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट होगा कुछ x1, y1, और इस पॉइंट पे उसका कोऑर्डिनेट हो गया कुछ x2, y2, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टिकल की पोजीशन हो गई वो कोऑर्डिनेट हो गया x3, y3, तो यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर x1, ये हो गया पोजीशन वेक्टर इसका x2 पे चला गया, और ये हो गया पोजीशन वेक्टर नहीं, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x2, और ये हो गया x3, ठीक है। वर्टिकल पोजीशन यहाँ पे y1 का है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा y2 पे, और फिर ये आ जाएगा y3 पे, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ओके, तो इस तरह के मोशन को आप कैसे डिस्कस करोगे? अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो आप वेक्टर में क्या हुआ, एक x कोऑर्डिनेट हुआ, y कोऑर्डिनेट हुआ, तो आप सिंपल क्या करोगे, मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे, एक x कोऑर्डिनेट में, एक y कोऑर्डिनेट में। ओके, तो इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाते हैं, और सिंपल नहीं और थोड़ा सा वाइडली इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक पार्टिकल है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है, तो v1 इक्वल टू है 3i कैप प्लस 2j कैप। इसका मतलब यहाँ पर उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड और वर्टिकल स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ये उसके कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। एक्सीलरेशन ए बोल देते हैं उसका, एक्सीलरेशन ए बोल देते हैं आप, उसका बोल देते हैं i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ax है उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ay है उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इनिशियल उसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ये r इक्वल टू बोल देते हैं 3i कैप प्लस 3j कैप, यानी उसका x कंपोनेंट है 3 मीटर एंड y कंपोनेंट है b है 3 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने तुमसे पूछा है कि टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड पर उसका आप पोजीशन वेक्टर बताइए या वेलोसिटीज बताइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो अभी क्या करोगे, इसका x y कोऑर्डिनेट हो गया, तो व्हाट इज द इनिशियल स्पीड इन x एक्सिस, इनिशियल स्पीड इन द x एक्सिस इज 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये ux बोल देते हैं, ux इनिशियल और ये हो गया uy इनिशियल। व्हाट इज द uy इनिशियल, uy इनिशियल इज 2 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द ax हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन एंड दैट इज द 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द ay इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द x पोजीशन 3 मीटर,
व्हाट इज द y पोजीशन, अगेन 3 मीटर। ठीक है, फाइंड अभी t इक्वल टू 3 में उसकी वेलोसिटी पूछी, तो यहां पे क्या लगाओगे, vx इक्वल टू ux प्लस ax इनटू t। x एक्सिस में आपने केवल बुलाया, x एक्सिस में आपने v इक्वल टू u प्लस at लगाया, तो यहां पे आ जाएगा vx इक्वल टू व्हाट इज द u, इनिशियल स्पीड था 3 मीटर, व्हाट इज द एक्सीलरेशन 1 इनटू t, टाइम t कितना होगा, टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड। अब टाइम तो दोनों ही एक्सिस में कॉमन होगा, t इक्वल टू 3 सेकंड, तो यहां पे 3 लिख देंगे आप, तो कितना हो जाएगा, vx इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 3, तो vx इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द vy इक्वल टू uy प्लस ayt, तो vy इक्वल टू व्हाट इज द uy 2 मीटर पर सेकंड, ay इज व्हाट 2 इनटू t कितना हो गया 3, तो vy इक्वल टू हो जाएगा आपका, vy हो जाएगा आपका 2 प्लस 6, तो vy इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। क्लियर, क्लियर। अभी उसमें तुमसे पोजीशन पूछी, तो पोजीशन के लिए क्या करोगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगाएंगे,